लीडर ऑफ अपोजिशन है वो खामोश है, जो यहाँ की एमएलए साहिबा है वो खामोश है, जो यहाँ के एक्स होम मिनिस्टर है जिनकी हुकूमत उमर अब्दुल्ला है वो खामोश है, जहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है वो खामोश है। समझ नहीं आता अगर ये सब जो लोग पावर में अगर वो खामोश रहेंगे तो उनके लिए बोलेगा कौन। जब कुछ मसला होता है तो ये लोग सड़कों पे आ जाते हैं, जो डीडीसी चेयरमैन या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग अपोजिशन का पार्ट प्ले करते हैं। तो आज वो क्यों वो खामोश है? क्या जो लोग निकालेंगे वो इनके बच्चे नहीं है? क्या उनके भाई नहीं है? तो अगर आप अपोजिशन का पार्ट करें तो करिए ना। तो मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि प्रोजेक्ट अथॉरिटी को पूछा जाए कि वो कैसे मिनटों में लोगों को निकाल देते हैं और ये भी नहीं देखते और उस पर वो लिख रहे हैं कि 85% प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट है। तो जो 85% जो प्रोजेक्ट कंप्लीट जो बाहर के लोग लग रहे हैं तो वो कैसे लगे हुए वहाँ, आप वो भी तो देखो। जैसे कि आपको पता है कुछ दिन पहले जो मेगा कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके जो प्रोजेक्ट हेड है उन्हें मोर देन जो 200 लोग हैं उनको वहाँ से प्रोजेक्ट से मतलब जो लिस्ट निकली थी उससे उनको आउट कर दिया और उनको टर्मिनेट कर दिया। मुझे बात समझ नहीं आती, एक प्रोजेक्ट जो अभी वर्किंग में है जहाँ लोग काम कर रहे हैं, जहाँ लोग अपना बेरोज़गार करते हैं और जो वहाँ के प्रोजेक्ट हेड तो उन्हें सीधे 230 लोगों की जो फैमिली है उनको मतलब फैमिली के मतलब बिल्कुल जॉबलेस हो गए। तो वो लोग जाएंगे कहाँ, क्या करिए, कुछ समझ ही नहीं आता। और एक बड़ी चौंकाने वाली ये बात है, जो प्रोजेक्ट के हेड है उन्होंने जो लिस्ट निकली उस पर क्लास लिखा हुआ था कि ये जो लोग हमने ज़बरदस्ती लगाए हुए हैं, मतलब प्रेशर पे है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कौन सा प्रेशर था, किसने प्रेशर डाला था। तो हरपाल सिंह जी को ये समझना चाहिए जो हमारे प्रोजेक्ट हेड है कि ये जो लोग 230 फैमिलियों को एक साथ वो प्रोजेक्ट से निकाल देते हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे। मतलब किश्तवाड़ को हब माना जाता है पावर प्रोजेक्ट्स का, कंपनीज को ये समझ ही नहीं आता है, ना तो कोई रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, ना लेबर को। आज से यहाँ 20 साल पहले जब जेपी कंपनी में लोग टर्मिनेट हुए तो उनको 7 टाइम ज़्यादा मिला था, इन लोगों को तो 1 टाइम भी ज़्यादा नहीं मिला था। और साथ में और ये बड़ी चौंकाने वाली बात है, जो यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन है वो खामोश है, जो यहाँ की एमएलए साहिबा है वो खामोश है, जो यहाँ के एक्स होम मिनिस्टर है जिनकी हुकूमत उमर अब्दुल्ला है वो खामोश है, जहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है वो खामोश है। समझ नहीं आता अगर ये सब जो लोग पावर में अगर वो खामोश रहेंगे तो उनके लिए बोलेगा कौन। जब कुछ मसला होता है तो ये लोग सड़कों पे आ जाते हैं, जो डीडीसी चेयरमैन या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग अपोजिशन का पार्ट प्ले करते हैं। तो आज वो क्यों वो खामोश है? क्या जो लोग निकालेंगे वो इनके बच्चे नहीं है? क्या उनके भाई नहीं है? तो अगर आप अपोजिशन का पार्ट करें तो करिए ना। तो मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि प्रोजेक्ट अथॉरिटी को पूछा जाए कि वो कैसे मिनटों में लोगों को निकाल देते हैं और ये भी नहीं देखते और उस पर वो लिख रहे हैं कि 85% प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट है। तो जो 85% जो प्रोजेक्ट कंप्लीट जो बाहर के लोग लग रहे हैं तो वो कैसे लगे हुए वहाँ, आप वो भी तो देखो। मेरी फिर से एक बार मेगा कंस्ट्रक्शन कंपनी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग आपने निकाले उनके बारे में सोचा जाए और यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है, चाहे यहाँ के एलओपी हो, चाहे यहाँ के एमएलए हो, चाहे यहाँ के होम मिनिस्टर हो या यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हो, उनको इन चीज़ पर देखना चाहिए। अगर आप पावर में तो आप क्यों खामोश हैं? आज इतने दिन हो गए वो खामोश बैठे हुए हैं, इसका क्या मतलब है? ऐसे तो आप बड़े बड़े वादे करते हैं हम लोगों के साथ है, तो आप लोगों को देखनी चाहिए। मेरी फिर से यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि इस मसले को देखा जाए कि वो लोग बहुत परेशान है, जिनकी फैमिली बिल्कुल जॉबलेस होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।